अस्सलाम वालेकुम। एक अरसे से इस अमर की ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि जो सिंध पुलिस के अफसरान और मुलाज़िमान हैं उनको ऑन गोइंग ट्रेनिंग दी जा सके। तो इस सिलसिले में सबसे पहला इकदाम ये उठाया गया कि ऐसे वीडियोस बनाए जाएं ट्रेनिंग ब्रांच की जानिब से, तो जो इनको ट्रेनीज़ जो हैं या हमारे पुलिस अफसरान जो हैं वो यूट्यूब पर या दूसरे चैनल्स पर या दूसरे जो मीडियम्स हैं उन पर देखकर ख़ुद उनसे जो है वो सीखना शुरू कर दें और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे। तो इस सिलसिले की आज ये पहली वीडियो है हमारी। आज का हमारा मौजू है ट्रैफिकिंग इन पर्सन। अब ट्रैफिकिंग इन पर्सन की जब बात आती है तो सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज़ को पुलिस अफसर समझेगा कि ये ट्रैफिकिंग पर्सन हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन के लिए मैं आपको बताऊं मुख्तसर ये कि दो चीज़ें हों तो पुलिस अफसर का माथा ठनके कि ये ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? दो चीज़ें हैं, कमर्शियल सेक्स एक्ट या कंपेल्ड लेबर। जहाँ कमर्शियल सेक्स एक्ट आएगा या कंपेल्ड लेबर आएगी, वो ट्रैफिकिंग इन पर्सन के डोमेन में वो चीज़ जाती हुई नज़र आएगी। ठीक है। अब मसला सारा ये है कि बिल फ़र्ज़ आपको कोई पुलिस अफसरान को कोई इत्तला मिल जाती है कि भाई ये किसी जगह कोई फैमिली जो है वो कोई गलत काम करा रही है या कोई ग्रोह है कमर्शियल सेक्स एक्ट करवा रहा है, तो क्या वो जो है कमर्शियल सेक्स एक्ट जो ट्रैफिकिंग पर्सन में आएगा, या जो पुलिस आम कार्रवाई करती है रेप वगैरह की या फॉर्निकेशन की वो करेगी? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन के लिए कमर्शियल सेक्स एक्ट तो है, लेकिन कमर्शियल सेक्स एक्ट थ्रू द यूज़ ऑफ फोर्स, फ्रॉड और कोएर्जन, इसकी सेक्शन यही जो इसकी सेक्शन 3 है जिसमें इसकी डेफिनेशन है वो ये बताती है कि कमर्शियल सेक्स एक्ट जो है अगर वो फोर्स के ज़रिए हो, फ्रॉड के ज़रिए हो या कोएर्जन के ज़रिए। अच्छा, इसमें इस कानून में कोएर्जन भी डिफ़ाइन हुआ है, कंपेल्ड लेबर भी डिफ़ाइन हुआ है और इसके रूल्स में कमर्शियल सेक्स एक्ट भी डिफ़ाइन हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपको इत्तला मिली कि किसी जगह कमर्शियल सेक्स एक्ट हो रहा है। ठीक है। अब अगर वो थ्रू द यूज़ ऑफ फोर्स होगा, फ्रॉड होगा या कोएर्जन होगा तो वो होगा। मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। जैसे कि एक जगह हमने जो है पता चला, हमें एक जगह इत्तला मिली कि लड़की ने आके थाने में इत्तला दी कि भाई मैं शादी के दूसरे दिन ही दूसरे तीसरे दिन लड़के ने कहा कि भाई मेरा कोई ज़रिया रोज़गार नहीं है, मैंने जो कुछ बोला था झूठ बोला था, अब तुम्हें ख़ुद भी कमाना है मुझे भी कमा के खिलाना है सेक्स एक्टिविटी के ज़रिए। ठीक है। तो अब ज़ाहिर है वो लड़की उस काम के पैसे लेगी तो कमर्शियल सेक्स एक्ट हो गया। तो उस लड़की से शादी का दरअसल फ्रॉड किया गया। शादी तो हुई लेकिन फ्रॉड के ज़रिए उससे कमर्शियल सेक्स एक्ट करवाया जा रहा है। तो ये जो है ये हमारा ट्रैफिकिंग पर्सन की डोमेन में ये चीज़ फाल करेगी। अच्छा, ये अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग ये कहेंगे कि बोले भाई अगर यही ट्रैफिकिंग पर्सन है तो फिर फॉर्निकेशन क्या है, रेप क्या है, क्योंकि दोनों में सेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो ये ट्रैफिकिंग पर्सन जो है या रेप कब ट्रैफिकिंग पर्सन बन जाता है या फॉर्निकेशन कब ट्रैफिकिंग पर्सन बन जाता है, ये एक हमारा अलहदा मौजू चलेगा। अच्छा, फिर इसमें हम आपको जो है ये भी बताएंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे पुलिस अफसरान को बिलफर्ज कमर्शियल सेक्स एक्ट की रिपोर्ट ना भी मिले, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इसी कानून में डिफ़ाइन हुई है आइडेंटिफिकेशन, कि आइडेंटिफाई किस तरह किया जाएगा ट्रैफिकिंग पर्सन का जो एक्यूज़ होगा, वो आइडेंटिफाई किया, एक्यूज़ कह लें या विक्टिम भी होता है वो आइडेंटिफाई किस तरह किया जाएगा वो हमारा अगला मौजू है। ठीक है। तो रेप कब ट्रैफिकिंग पर्सन बन जाता है, फॉर्निकेशन कब ट्रैफिकिंग पर्सन बन जाता है, इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम आपको पूरे इसकी डिटेल से बताएंगे। आप अपने कमेंट्स ज़रूर भी दीजिए, कोई सवाल है सवाल ज़रूर पूछिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आप लोग किन किन मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।